नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। चलिए, जिन सवालों को लेकर हमारी आलोचना हो रही थी या जिन सवालों को लेकर मुझे कटघरे में खड़े किए जा रहे थे, चलिए वो उसका साइंटिफिक रिपोर्ट भी सामने आ गया। मैं बार बार कह रहा था कि इस मामले में का तार पटना से नहीं जहानाबाद से जुड़ा हुआ है। और आज जिन लोगों का डीएनए टेस्ट लिया गया था, खास करके मकान मालिक का बेटा और अग्रवाल का बेटा, सभी का डीएनए रिपोर्ट आ गया। और लड़की के अंडरगारमेंट्स में जो स्पर्म मिला था उससे किसी का भी रिपोर्ट मैच नहीं किया। मतलब जिन जिन लोगों पर चीख चीख कर लोग आरोप लगा रहे थे, वो आरोप जिस एक सांसद भी लगा रहे थे, पप्पू यादव, कि हमें पता है कि किसने बलात्कार किया है, तो अब तो रिपोर्ट आ गई। और रिपोर्ट उसी लैब से आई है जिस लैब ने रिपोर्ट ये जारी की थी कि उसमें स्पर्म मिला है। इतना ही नहीं, ये भी बात सामने आया है कि बस एक ही व्यक्ति, जिसका भी स्पर्म है, एक ही व्यक्ति का स्पर्म है। तो गैंग रेप का जो थ्योरी जो है वो भी कहीं न कहीं इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद खत्म हो गई। मतलब जिस तरीके की चर्चा शुरुआती दिनों से ही सोशल मीडिया पर बार बार की जा रही थी, वो सारी चर्चाएं अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। भले इस मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किया गया पूरे मसले पर, खास करके हॉस्टल प्रबंधन को लेकर, हॉस्टल के वार्डन को लेकर, हॉस्टल के मालिक को लेकर, या ये इनके रिश्तेदार और नातेदार को लेकर, वो सारी चीजें सामने आ गई है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो स्पर्म है तो किसका है, क्योंकि इस स्पर्म को लेकर भी अब पुलिस की एक अलग थ्योरी आ रही है। जो कपड़ा परिवार के द्वारा मुहैया कराया गया और जो अस्पताल ने जो कपड़ा मुहैया कराया गया, उसमें 2 कपड़ा कम है। मतलब 7 कपड़ा अस्पताल के द्वारा मुहैया कराया गया, जबकि इन्होंने मात्र 5 ही कपड़ा एफएसएल को, मतलब पुलिस को जांच के लिए दिया है। उसके बाद कपड़ा ये 6 तारीख को हम आपको दिखा रहे हैं कि कपड़ा ये 6 तारीख को 9:53 पर इन्होंने लिया है और ये कपड़ा 10 तारीख को उन्होंने दिया है। मतलब 6 तारीख का जो कपड़ा उन्होंने रिसीव की, 4 दिन तक इन्होंने अपने पास कपड़ा रखा है। तो अब पुलिस ये भी मानने लगी है, कहीं जिस तरीके से झूठ पर झूठ परिजन बोल रहे हैं, कहीं ये भी तो साजिश नहीं है। खैर, अब उस साजिश पर जांच पुलिस के हाथ में अब है ही नहीं, लेकिन जब तक सीबीआई इस केस को टेक ओवर नहीं कर पाती लेती है, तब तक तो इसके पास सब कुछ है ही। तो अब आने वाले समय में ये सारी बातें डायरी में अंकित होकर सीबीआई को दी जाएगी, और ऐसे में परिवार के सदस्यों की मुश्किलें बढ़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें परिवार के लोग कर रहे हैं, जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर बिकने का, कहीं न कहीं ये सारे आरोप इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के सामने कटघरे में खड़े कर दे परिजन को, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे ये सारे रिपोर्ट को अब एम्स के उस टीम के सामने रख दिया गया है, जो टीम भी अब अपना रिपोर्ट, एक ओपिनियन बिहार पुलिस को सौंपेगी। क्योंकि जब तक ये ओपिनियन के साथ, जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती है, जब तक सीबीआई इस केस को नहीं लेती है, तब तक बिहार पुलिस का अनुसंधान जारी रहेगा। अभी भी अनुसंधान जारी है, और इस अनुसंधान में जो फैक्ट सामने आए हैं, उस फैक्ट के सहारे अब ये चीजें एम्स के डॉक्टर के पास जाएगा। एक बात तो तय हो गया कि इसके पास जो इसके पैंटी से जो ब्रा से जो ये पैंटी से जो मिला है, अंडरगारमेंट्स में जो मिला है सीमेन, वो सिर्फ एक व्यक्ति का है, और जितने व्यक्ति का टेस्ट हुआ है उससे उसका सीमेन का मिलान नहीं हुआ है। मतलब गैंग रेप की थ्योरी भी गलत साबित हुई। हॉस्टल संचालक और यहाँ पटना में कोई इसके साथ दरिंदगी हुई है, ये भी खारिज हो गया, क्योंकि उस हॉस्टल में खाना पहुंचाने से लेके चाय देने वाले तक सब जितने भी लोग थे, सारे के टेस्ट रिपोर्ट लाए गए, सारे के सारे टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव पाए गए। अब क्या होगा इसी में? अब परिजन के पास क्या विकल्प है? तो क्या ये माना जाए कि सीबीआई की जांच शुरू होते ही परिजनों के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है? क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो बार बार
परिजन के द्वारा छुपाया जा रहा है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि जिन जिन लोगों पर परिवार वालों ने शक किया या जिन जिन लोगों पर मीडिया ट्रायल की गई, सारी की रिपोर्ट अब सामने है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस पूरे मामले को इस कदर हाइप देने के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है।